गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ टेस्ट करेंगे, प्रश्नों के टेस्ट। तो आज का जो टेस्ट है उसका विषय है विराम चिन्ह और वाक्य के भेद। वाक्य कितने प्रकार के हैं उनके आधार पर। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। एक कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कुछ नहीं, यानी कि कोई नहीं। देखिए इसमें जहाँ पर एक ही क्रिया होती है या एक ही बात कही जाती है या सामान्य होता है, वहाँ पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। तो ये सरल वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यहाँ किंतु जो है से क्या किया गया? दो शब्द जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि मेहनत और उसका लाभ, मेहनत प्रधान वाक्य है और ये उसका आश्रित और उपवाक्य है। तीसरा प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो इसमें संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अब ये जो से जुड़ा हुआ है, एक वाक्य दूसरा वाक्य, ये मिश्र वाक्य है। जो से या सो से या जो सिर्फ और सिर्फ कामा से जुड़ते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। अब बहुत पानी गिरा, यह कौन सा है? एक साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या उपवाक्य है। तो किस प्रकार का है? साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य और एक विधेय जहाँ पर होता है वो सरल वाक्य होता है। अगला है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। तो क्या है? नहीं रहा जाता है, तो इस संबंधित है भाववाच्य से, तो इसका क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। वहाँ जाओ किस प्रकार का है? ये निषेधवाचक वाक्य है, अनुरोधवाचक है, आज्ञावाचक है, या प्रश्नवाचक है। निषेध का मतलब रोक नहीं, अनुरोध का मतलब कृपया, प्रश्नवाचक का मतलब क्या या प्रश्न पूछने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? आज्ञा दी जा रही है वहाँ जाने के लिए, तो आज्ञावाचक है। अगला प्रश्न है, जहाँ तक वह घर पहुँचा, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो जब तक से और तब तक से जुड़ा हुआ है। तो सरल है या संयुक्त है, मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है? मिश्र, यानी जब जो सो, तो ये मिश्र वाक्य है। मोहन नहीं आने वाला है, ये बलदायक है, संदेहवाचक है, स्वीकारात्मक है, या नकारात्मक। ठीक है, तो आपको दो ही करना है, बलदायक और नकारात्मक में। दो में कौन सा है? ये नहीं आने वाला है ना, नहीं आया है तो क्या है? नकारार्थक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य, उसका चयन कीजिए। कर्ता जिसमें प्रधान है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। अब पुस्तक है, पढ़ी गई, ये तो बिल्कुल क्या है? होगा अथवा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म है और उसके अनुसार क्रिया है। नहीं, नींद नहीं आती है, तो नींद भी क्या चीज़ है? भाववाचक। अब यहाँ रह गया, मोहन पुस्तक पढ़ता है और आपके द्वारा मालूम हुआ। आपके द्वारा नहीं बल्कि क्या है? मोहन, मोहन के अनुसार पढ़ना है। एक वचन और पुल्लिंग, एक वचन और पुल्लिंग, तो इसका हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य। भाववाच्य और ये दोनों कौन से हो गए? कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं
उन्हें सम्मान दो। यहाँ कामा से है, अलग हो गया तो ये नहीं होगा। उसने कहा कि कार्यालय, की से यानी कि कहना और की दो वाक्य अलग अलग हो गए। इसके बाद है सुबह हुई और से जुड़ा है तो दो वाक्य। सिर्फ और सिर्फ राहुल धीरे धीरे लिखता है, यही क्या होगा, साधारण वाक्य होगा। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य बताइए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। कामा के द्वारा जुड़ा है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। और से जुड़ा हुआ है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। सरल वाक्य, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसमें कौन सा है, संयुक्त वाक्य और योजक से जुड़े होते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ वह गाता है, दोनों अलग अलग है, संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से वाक्य में अकर्मक क्रिया किसमें है। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पर है गेहूं पिस रहा है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया। मैं बालक को जगवाता हूँ, ठीक है, तो बालक को है, यहाँ पर कर्म है। गोपाल को हंसाता है, ये भी है। अब यहाँ पर गेहूँ पिस रहा है, ठीक है, यही बचता है। यहाँ पत्र लिखता है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, गेहूँ पिस रहा है। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, कहा की से जुड़ा है तो सरल वाक्य होगा नहीं, संयुक्त मिश्र या प्रश्नवाचक, ठीक है, तो प्रश्नवाचक है नहीं है, तो प्रश्नवाचक इन्होंने वैसे ही लगा दिया है। यह है मिश्र वाक्य, क्योंकि इससे की से जुड़ा हुआ है अथवा कामा से जुड़ा होते हैं तो मिश्र वाक्य होते हैं दोनों। इससे कहने के से ये क्या है, संबंधित है, आश्रित वाक्य है। तो आश्रित वाक्य है, ये मूल वाक्य है, तो यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, ये है या ये है या ये है, ये तो पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है। अब ये तो क्या है, ये डॉट है। कौन सा अर्ध विराम है, तो यही है वाला अर्ध विराम है, तो ये अर्ध विराम हो गया। तुम यह काम मत करो, किस प्रकार का वाक्य है, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। विस्मय तो है नहीं है, निषेध और आज्ञावाचक में दो करिए, संदेह तो है नहीं। तो अब इसमें कौन सा है, निषेधवाचक है ना, मत करो, रोकने के लिए, नहीं के लिए आया है। हो सकता है राम का काम बन जाए। अब यहाँ पर क्या है, ना तो आज्ञा है, ना प्रश्नवाचक है, ना निषेध है, क्या है, संदेह है। काम बन भी सकता है, नहीं बन सकता। अरे उसने तो कमाल कर दिया, प्रश्नवाचक है नहीं, निषेधवाचक है नहीं, नहीं आया तो नहीं होगा। विस्मयवाचक है तो विस्मयवाचक, और इच्छावाचक, यहाँ इच्छा नहीं व्यक्त की जा रही, यहाँ विस्मय व्यक्त किया जा रहा है। तो अब तो विस्मयवाचक हो गया। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो मूल घटक होते हैं। अंतिम प्रश्न है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, वाक्य किस प्रकार का है। इच्छावाचक नहीं, पहुंचना चाहिए, प्रश्नवाचक ये भी नहीं है, संकेतवाचक ये भी नहीं है, आज्ञावाचक यही सही है, क्योंकि वहां तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्न संबंधित थे विराम चिन्ह से और वाक्यों के भेद से। ज़्यादातर इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग 2-3 ही प्रश्न हैं और ज़्यादातर ये वाक्य भेद से संबंधित हैं। तो स्टूडेंट्स बस इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, जिससे कि जो दूसरे लोग चाहते हैं तैयारी करना, साथ में मिलकर के तैयारी कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।